हमने इसलिए ऐसा बना लिया कि अपन मधुर व्यवहार बना के चलते हैं ना, व्यवहार की दृष्टि से। भैया अब जीव जहां गया हो वो जाने, लेकिन अपन बुरा काय को कहो, बुरा काय को लिखो, अपन तो एक दूसरे के बारे में अच्छा लिखो, अच्छा कहो। ये सद्भावना तुम्हारी ठीक है, सद्भावना ठीक है, सद्भावना में लिखा जाना भी ठीक है, लेकिन सत्य नहीं है। जीव अपने परिणामों के अनुसार अपनी अपनी गति में जाता है, और ऐसे ही भाग्य को समझने वालों को अपने आत्म तत्व पर विश्वास होता है। दिखाई जो दे रहा है उस पर भरोसा करना तो आसान है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर भरोसा जम जाए, उस पर विश्वास जम जाए, आत्म तत्व पर जिसका श्रद्धान जम गया, सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती भैया। हाँ, सम्यक दर्शन बहुत कठिन भी है और सम्यक दर्शन बहुत आसान भी है। मैं तो बार बार कहा करता हूं, कई बार कहा, महावीर का मार्ग इतना कठिन नहीं है कि कोई चल ना सके। महावीर का मार्ग इतना कठिन नहीं है कि कोई चल ना सके, तो महावीर का मार्ग इतना सरल भी नहीं है कि सब कोई चल सके। कठिन के लिए कठिन है और सरल के लिए सरल है। मन की सरलता हो, परिणामों की सरलता हो, तो मार्ग अपने आप में सरल है। और परिणामों में कठिनता है, कठोरता है, कुटिलता है, तो मार्ग तुम्हारे लिए तो कठिन ही रहेगा। सरलता का मार्ग है। और सरलता कैसे आती है? सम्यक दर्शन के परिणामों में अपने आप सरलता आने लगती है, धर्म का संस्कार जुड़ता है। टेढ़ा मेढ़ापन तो संसार को बढ़ाता है, सरलता तो सीधे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाती है। इस तरह से आत्म तत्व पर जिसने श्रद्धान कर लिया, उसने जिन शासन को पहचान लिया, जिन शासन को जान लिया। जिन शासन है, हमारा तुम्हारा शासन नहीं है भैया। आदिनाथ और महावीर तो नाम जुड़ा है, किसी का भी नाम जुड़ सकता है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शासन किसका है? जिन जिनेंद्र भगवंतों का शासन है। जिन बने बगैर तो शासन की शुरुआत ही नहीं, जिन बने बगैर शासन है ही नहीं। शासन कौन सा? शासन बीतरागता का। शासन किसका? बीतरागता का। बाहर के शासन की बात अलग है, लेकिन धर्म का शासन, संघ का शासन, जिन जिनेंद्र भगवंतों का शासन बीतरागता का शासन है। बीतरागता का मतलब है राग द्वेष का व्यवहार नहीं, समानता समता का व्यवहार। समानता समता का व्यवहार। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द को पकड़ा। किस शब्द को पकड़ा? सर्वोदय शब्द को पकड़ा। सर्वोदय शब्द उनको कहां पढ़ने मिला? कहां से पकड़ा उन्होंने सर्वोदय शब्द? जैन ग्रंथों से उन्होंने पकड़ा। महात्मा गांधी ने जैन ग्रंथों को पढ़ा है क्या? हां, पढ़ा है। जैन धर्म के बारे में जानते थे? हां, जानते थे। आगे बढ़ करके तो उन्होंने धर्म के रूप में अध्ययन किया,
लेकिन बचपन से ही उनके माता पिता से उनको जैनत्व का संस्कार मिला, और जो संस्कार मिला उसे हम जैन ही संस्कार क्यों कहें, वो तो मानवता का संस्कार है। जीवों की हिंसा नहीं करना जैनियों का धर्म है क्या? अरे पूरी दुनिया का धर्म है, पूरी दुनिया के कानून हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो कहे कि मारना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम मारो और हम पुरस्कार देंगे तुम्हारे लिए। नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में यह कहा गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि नहीं? भले हिंसा करने वाला हिंसा कर रहा, कुछ भी कर रहा, लेकिन उसे अच्छा तो नहीं माना। किसी ने आवश्यकता मानी होगी, किसी ने मजबूरी मानी होगी, किसी ने पर्यावरण माना होगा, किसी ने स्वाद के लिए किया होगा, किसी ने सौंदर्य के लिए किया होगा, कारणों से किया होगा। लेकिन अंत में आदमी ये महसूस तो करता है कि जिसे मैंने मारा वो मरना नहीं चाह रहा था, और मैंने उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य अपराध माना जाता है। भले आप धर्म मानो या ना मानो, धर्म मानो या ना मानो, किसी के भी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध माना जाता है, और अपराध को तो दंड दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया ने यह स्वीकार किया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अहिंसा को महत्व दिया कि नहीं दिया? हमने जिसे धर्म माना उसे दुनिया ने मानवता मानी। अचौरी ब्रह्मचर्य परिग्रह धर्म है हमारे यहां पर, सत्य धर्म है, लेकिन पूरी दुनिया ने धर्म भी माना और नैतिकता भी मानी, स्वीकार किया है। स्वीकार करना पड़ता है। अच्छाई कहीं भी हो स्वीकार की जाती है। गांधी जी को बचपन से ही संस्कार मिला। जब वो विदेश पढ़ने के लिए जाने लगे और घर परिवार ने उनको तैयार कर दिया, जाओ और बड़ी पढ़ाई करके आओ, माँ से आशीर्वाद लिया और पूछा कि क्या करना पड़ेगा वहाँ जाकर के, तो माँ को मालूम था विदेशी वातावरण क्या होता है, तो उन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे, कभी आपने पढ़े होंगे, शराब, सिगरेट, मांस भक्षण आदि आदि से दूर रहना। हाँ, ये हमारा धर्म नहीं है, इससे कुल परंपराएं बाधित होती हैं, ये अमानवीय वृत्ति है, विचारों में प्रदूषण फैलाते हैं। संकल्प ले लिया और गए तो लेकिन सकुशल वापस भी आ गए। और कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता कि काजल की कोठरी में से बिना कालिक के निकल करके आ गए। सर्वोदय के सिद्धांत को पकड़ लिया। सर्वोदय का सिद्धांत क्या है? जिसमें सबका भला हो, सबके उदय की, सबके कल्याण की बात हो, वो शासन सर्वोदय का शासन कहलाता है, वीतरागता का शासन कहलाता है, अभय आनंद का शासन कहलाता है। इसी को जिन शासन कहते हैं। उसी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी विचारधारा में वो आगे बढ़े। कितने सफल हुए, सफल नहीं हुए, वो उनकी बात है। नजरिया कितना उनका बना नहीं बना, वो उनकी बात है, लेकिन प्रयास उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने अध्यात्म को महत्व दिया,
उन्होंने आचरण को महत्व दिया, उन्होंने खान पान की शुद्धता को महत्व दिया, और उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और प्रेम भाव को महत्व दिया। गांधी जी के आश्रम में जो भजन गाए जाते थे, उन भजनों में, कुछ भजनों में मुनियों की स्तुति भी आई है, निर्ग्रंथों का स्मरण है उन भजनों में। श्रीमद् भाई रायचंद्र जी से बहुत परिचित थे, प्रभावित थे, और जैन धर्म की विशेषताओं को बारीकी से पकड़ करके रखा। तभी तो उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को इतना बढ़ावा दिया, दया करुणा स्नेह को इतना बढ़ावा दिया। सर्वोदय का सिद्धांत उन्होंने पकड़ा, और सर्वोदय सर्वोदय सर्वोदय, अरे सर्वोदय उन्होंने बाद में पकड़ा, सर्वोदय तो हमारे यहां से आया हुआ है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने 2000 वर्ष पहले युक्तानुशासन ग्रंथ में भगवान के शासन को सर्वोदय शासन कहा। सर्वोदय शासन 2000 वर्ष पहले। तीर्थंकर भगवंतों का शासन सर्वोदय शासन कहलाता है, जिसमें सभी के कल्याण, सभी के भले की भावना, छोटे से छोटे जीव के भी अस्तित्व को स्वीकार किया गया, सभी का भला। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, ये मंत्र किसने दिया? हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, जैन मंत्र है। तो ऐसा सर्वोदय का शासन, जिसमें विश्व बंधुत्व का भाव है, विश्व प्रेम का भाव है, विश्व मैत्री का भाव है, ऐसा सर्वोदय शासन तीर्थंकर भगवंतों का जिन शासन वीतरागता का शासन माना जाता है। ऐसे वीतरागता के जिन शासन को कौन समझता है, कौन जानता है? जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, उसने जिन शासन के स्वरूप को समझ लिया। जिन शासन का सार क्या है? वीतरागता। और वीतरागता का सार क्या है? अपने आत्म तत्व के स्वरूप को पहचानना। आप मंदिर जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, क्या विचार करके करते हो? भगवान जैसा पद आपने प्राप्त किया है, वैसा पद हमारे लिए भी प्राप्त हो। भगवान जिन गुणों को आपने प्राप्त कर लिया, वो गुण हमारे को भी प्राप्त हो। तो एक ही दिन में काम बन जाता क्या? एक ही दिन में काम बनता हो तो फिर बस एक ही दिन में कहानी पूरी, अगले दिन काहे को जा रहे? हाँ, एक ही दिन में काम नहीं बनता भैया। वो विशुद्धि, वो भावना एक दिन में भी आ सकती है, और कब ना आ पाए तो जिंदगी भर में भी नहीं आ सकती है। वो तो करंट है, जब उठ जाए तो उठ जाए। उसी करंट को उठाने के लिए रोज रोज सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, गुरुवर आचार्य श्री ने कहा था अपने प्रवचनों में, जिन महिमा को बतलाते हुए, कि बाहर के भगवान का दर्शन करते करते, बाहर के भगवान का दर्शन करते करते जिस दिन तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भगवान जाग जाए, उसी दिन समझ लो कि भगवान का दर्शन करना सार्थक हो गया। असल के भगवान तो हमारे अंदर है, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं रहा है कहाँ छिपा हुआ बैठा है। बच्चे पाठशाला में कविता पढ़ते हैं, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। क्या कहते हैं बच्चे? हे भगवान, मैं चाहता तो हूं तुम्हारे लिए पत्र लिखना, लेकिन पता मालूम नहीं है। अब जब एड्रेस ही मालूम नहीं है, तो फिर हम अपने पत्र को कहाँ भेजें? हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें ऐसा, हमें भगवान आपको बहुत सारी बातें लिखनी है, भगवान आपसे बात करनी है, और बहुत कुछ लिखने का मन हो रहा, लेकिन भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। मैंने नदियों से पूछा, सागर से पूछा, कुआं से पूछा, बावड़ी से पूछा, सबसे पूछा है,
सबसे पूछा, लेकिन क्या कहा? नदी बावड़ियों ने, नदी ने, बावड़ियों ने, समुद्रों ने क्या कहा कि इस पानी के अंदर है भगवान, पर पता मुझे मालूम नहीं। उनने भी कह दिया, नदी ने भी कह दिया पानी के अंदर है पर पता मुझे मालूम नहीं। खेतों में गए, बगीचों में गए, माली से पूछा, किसान से पूछा कि भगवान कहाँ है, पर सबने कहा इस माटी में है पर पता मुझे मालूम नहीं। पता मालूम नहीं है पर इसमें है। महाराजों के पास गए, इनके पास गए, उनके पास गए, भगवान कहाँ है, कहाँ पर है भगवान? उन्होंने कहा इसी शरीर के अंदर है पर पता मुझे मालूम नहीं। कहाँ पर बैठा है पता नहीं, बैठा तो है, पता तो लगाना पड़ेगा। और पता किसके पास है? भगवान का पता किसके पास है? भगवान का पता हमारे तुम्हारे पास नहीं, पिता के पास है। पता किसके पास है? पता किसके पास है? पिता के पास है। पिता कौन? परम पिता। उनको मालूम है कि हम कहां पर हैं। पता पिता के पास है। एक कविता लिखी थी, हे देवता, मंदिर में बैठे भगवान को देव कहते, देव शास्त्र गुरु। हे देवता अब दे बता, देवता देवता, हे देवता अब दे बता, मेरा पता मेरा पता, मेरा पता मेरा पता। बाहर के भगवान का दर्शन करो, दर्शन करते 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 कभी न कभी तुम्हारा सोया हुआ भगवान जाग जाएगा। अपने अंदर के सोए हुए भगवान को जगाने के लिए ही हम बाहर के भगवान का रोज रोज दर्शन करते रहते हैं। चलिए इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं, मिलान करें सभी जन। गाथा नंबर 80, पेज नंबर 79, नीचे गुरुवर का पद्यानुवाद लिखा हुआ है, उसे पढ़ते हैं। आत्मा अबद्ध स्थिर शून्य उपाधियों से अत्यंत भिन्न, पर से विधि बंधनों से ऐसा निजात में लखते मुनियक्ष जेता, सूत्रार्थ का कथन आगम पूर्ण वेता। इस तरह से पद्यानुवाद पूरा हुआ। महावीर भगवान की जय।